हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं स्टार्टअप चिंतामणि के फाउंडर एंड सीईओ उदय वाघ जी। चिंतामणि एक स्टार्टअप है जो कि आपको असिस्ट करता है आपकी ओवर स्पेंडिंग और ओवर बाइंग पे, बाय मेकिंग यू स्पेंडिंग स्मार्टली एंड कॉन्शियसली। इनके स्टार्टअप ने अभी तक 1 करोड़ प्लस इंडियन रुपीस की फंडिंग रेज की है। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। धन्यवाद। जी उदय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको चिंतामणि स्टार्ट करने का आइडिया किस तरीके से आया। तो जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, मैंने एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप में जॉब किया 1 डेढ़ साल के लिए। और पहले साल में ही मुझे पता चला कि मेरे मेरे जो सेविंग्स है वो 10% भी नहीं है मेरे इनकम के। तो वो सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड किए, एक्सेल शीट्स बनाए, बजट्स बनाए, लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ। और वहीं से हमें पता चला कि नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करना चाहिए। और वहां से चिंतामणि की शुरुआत। जी, अगर चिंतामणि की बात करूं मैं, तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो चिंतामणि एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है और एक गूगल क्रोम प्लगइन है। तो हम लोग यूजर्स के पहले बजट्स लेते हैं और उनके क्या क्या पेमेंट मेथड है, क्या क्या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो पे करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। और जैसे ही कोई आदमी जोमेटो, स्विगी या कोई भी ऐप खोलता है कुछ खरीदने के लिए, हम उसे तभी इंस्टेंटली बताते हैं कि आपके बजट में 5,000 में से 3,000 बाकी है। तो ये प्रोएक्टिव बजटिंग हो गया। उससे ये होता है कि आपको मंथ एंड में नहीं पता चलता कि आप कितने ओवर बजट हो, बल्कि रियल टाइम में पता चलता है कि मेरे पास बस अभी इतने पैसे हैं और मैं इतना ही खर्च कर सकता हूँ। इससे आप आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सिर्फ फोन में नहीं, ये सेम अगर आप गूगल लैपटॉप पे बैठ के अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको गूगल क्रोम प्लगइन भी सेम फंक्शनैलिटी दे। जी, अगर मैं आपके थोड़ा और स्पेसिफिक होके पूछूं, तो आपके जो यूनिक फीचर्स हैं वो क्या है, और आप किस तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक है, या तो एक्सपेंस मैनेजमेंट पे या तो फिर बजटिंग पे। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट स्पेंडिंग सोल्यूशन है। हम ना ही यूजर को सिर्फ बताते हैं कि आप बजटिंग करो या आप बजट में है कि नहीं, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि आपके जितने पेमेंट मेथड्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है, इसमें आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और कौन सी ऑफर्स है। और ये सब करने के बाद कभी भी आप बजट करोगे हमारे ऐप से, हम आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे जो कि आप फ्यूचर में आपके फेवरेट मर्चेंट से फ्री प्रोडक्ट्स या कूपन कोड्स के लिए रिडीम कर सकते हो। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट स्पेंडिंग सोल्यूशन है, ना कि केवल कोई भी एक बजट ट्रैकर या एक्सपेंस मैनेजमेंट ऐप। जी, इनिशियल फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो आपने अपने स्टार्टअप के लिए किस तरीके से सीड या एंजल फंडिंग मैनेज करी। हमारा फर्स्ट फंडिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली ही था। फ्रेंड्स एंड फैमिली से हमने पैसे रेज करके इनिशियल प्रोडक्ट डेवलप किया। और उसके बाद हमें पता चला कि एज फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हमको और एक्सपीरियंस की जरूरत है और ट्रेनिंग की जरूरत है, और इसीलिए हमने एक्सेलरेटर में अप्लाई किया। तो फर्स्ट एक्सेलरेटर था स्टार्टअप बूट कैम्प फिनटेक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे अप्लाई किया। पूरी दुनिया में से सिर्फ 10 स्टार्टअप सिलेक्ट हुए, उसमें से हम एक थे। और वहाँ पे 3 महीने का फुल एक्सेलरेटर प्रोग्राम कंप्लीट किया। और उसके बाद नेक्स्ट फंडिंग के लिए या तो हमारे पास ऑप्शन था एक और एक्सेलरेटर में जाने का, या तो एक एंजल ग्रुप से फंडिंग लेने का। तो क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा हुआ, हमने डिसाइड किया कि हम एक और एक्सेलरेटर में जाएंगे। और तभी हम टेक्सटाइल्स में सिलेक्ट होकर टेक्सटाइल्स बैंगलोर 2020, और वहाँ से हमने हमारा प्री सीड पेश किया। जब आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज चल रहा था, उस दौरान पे आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और आपने किस तरीके से जो चैलेंजेस आ रहे थे उनको ओवरकम किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा रेगुलेशन। तो इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट था वो एक पेमेंट गेटवे बेस्ड था, यूपीआई बेस्ड। तो यूपीआई के लिए भारत में बहुत कम लाइसेंसेस है, और वो इंटीग्रेट करना ही एक अर्ली स्टेज टीम के लिए चैलेंजिंग रहता है। हमारी पार्टनर बैंक ने हमें बहुत सपोर्ट किया उसमें, और वो एक बहुत कठिन जर्नी थी जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ी, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एनपीसीआई आरबीआई से आते हैं वो सब फॉलो करने पड़े। तो वो एक अच्छा
अच्छा टफ एक्सपीरियंस था तो ओवरऑल। जी उदय जी, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया था, प्रोटोटाइप कंप्लीट कर लिया था, फाइनली जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था तो उसमें क्या स्टोरी थी और किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे थे आपको? प्रोडक्ट लॉन्च में हमने फुल ऑन पब्लिक लॉन्च प्रोडक्ट का नहीं किया, अब तक हमने प्राइवेट ही रखा है। और इसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी जो पेस से इवॉल्व हो रही है, हमको कॉन्स्टेंटली उसको तो हमारा टेक भी इवॉल्व करना पड़ेगा। तो अर्लियर हम लोग जब प्योर प्ले यूपीआई ऐप थे, हर एक चीज़ के लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता था बैंक से, और उसमें बहुत टाइम जाता था। तो जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो गए अभी हमारा न्यू प्रोडक्ट के साथ, तो उसमें हम लोग अभी कंपैटिबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। अलग अलग फोन पे, अलग अलग डिवाइसेस पे, ब्राउजर्स पे कैसे हम हमारा प्रोडक्ट कंपैटिबल बना सके। हमने ये एक चीज लर्न की है कि ज्यादा फोकस एक बेसिक परफेक्शन पे होना चाहिए, वर्केबिलिटी पे होना चाहिए। जैसे ही आपका प्रोडक्ट एक लेवल पे वर्क करता है उसको लॉन्च कीजिए, उसको प्राइवेटली लॉन्च कीजिए और स्टडी कीजिए कि यूजर्स क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। इतना इंटरैक्शन पॉसिबल हो यूजर्स के साथ तो उतना अच्छा है, फिजिकली, कॉल से, मेल से, क्योंकि यही स्टेज है जब आप ये सब कर सकते हो। अगर आपने पब्लिक लॉन्च किया और एक साथ सपोज 10,000 यूजर, 20,000 यूजर आ गए, तो एक बहुत छोटी लीन टीम का उतने पैमाने पर इंफॉर्मेशन लेना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना डिफिकल्ट हो सकता है एक झटके में। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर स्लो एंड स्टडी अप्रोच। तो राइट नाउ हमारे सारे प्रोडक्ट्स प्राइवेट बीटा में है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पब्लिक बीटा में। और हाँ, बस हम स्टडी कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि ये राइट है अभी पब्लिक मार्केट के लिए, तब हम उसे लॉन्च करेंगे। आपका चिंतामणि को लेके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या विजन्स हैं? फ्यूचर तो अभी कोविड के बाद कोई सर्टेनिटी से पता नहीं सकता क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट अगर हम सरवाइव हुए, अगर हमने सरवाइव किया, तो आई गेस हमारा एम है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में एटलीस्ट 2-3 कंट्रीज में हम लॉन्च हो गुड यूजली। तो हमारे जो भी हाइपोथेसिस हैं जो हमने बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस मॉडल, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, वो हाइपोथेसिस या तो प्रूव हो या तो अनप्रूव हो, और हम बस डेवलप करते रहे। तो देयर इज नो फिक्स्ड गोल एज सच, इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी। बट या मैक्सिमम पॉसिबल लाइव जितना हम इम्पैक्ट कर सके, दैट विल बी द बेस्ट। जी, आपकी जो स्टार्टअप की जर्नी रही उसमें कोई इंस्पायरिंग स्टोरी थी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो इंस्पायरिंग इन द सेंस कि ऐसा हुआ था कि जब हमारे पास मतलब एब्सोल्युटली फंड्स ड्राइड अप थे, हमको पता नहीं था कि हम नेक्स्ट मंथ की सैलरी दे पाएंगे या नहीं, और हम ऑलमोस्ट टूट चुके थे। बट एट दैट सेम टाइम हमने डिसाइड किया कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना है, एंड सो वी वेंट आउट, वी मेड एप्लीकेशंस, हमने पिच करना शुरू किया। अगर हम पहले 2 लोगों को पिच कर रहे थे, तो हमने उसको 10 लोगों से पिच करने का शुरू किया, और हमने गिव अप नहीं किया, एंड इवेंचुअली उसके रिजल्ट दिखे। तो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस बहुत ही जरूरी है कोई भी स्टार्टअप के लिए, एंड दैट वाज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग, बिकॉज एट दैट पॉइंट हमारी पूरी टीम भी सोच रही थी कि ये शायद होगा नहीं होगा। बट then we analyzed ourselves and we told ourselves that no, we will make it, we will go through this phase, and जो हमारा विजन है वो हम पूरा ही करेंगे at any cost, and eventually we came out of it. जी उदय जी, आप हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं जिसमें हम आपके की लेसन्स और एडवाइस के बारे में जानेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जो स्टार्टअप जर्नी रही अभी तक की, उसमें आपकी क्या की लर्निंग्स रही? की लर्निंग्स, नंबर 1 पेशेंस। पहले चिंतामणि के पहले मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड काइंड ऑफ आदमी था, बट while building this company मुझे पता चला कि पेशेंस एक बहुत जरूरी वर्च्यू है। हाउ टू थिंक कामली, हाउ टू नॉट टेक रैश डिसीजन, बिकॉज सिर्फ मेरी लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, मेरे साथ मेरे वर्कर्स की लाइफ भी इफेक्ट होगी। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत काम तरीके से, रैशनल तरीके से डेटा को लेके, वो एक बहुत अच्छा लर्निंग था। सेकेंड बिग लर्निंग इज बहुत सारे डिसीजन इंडिया में लोग
बेस्ड ऑन इंट्यूशन या गट करते हैं। तो हमने सीखा कि उससे बेहतर है टू मिक्स इंट्यूशन विद डेटा। तो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। अगर आपका कोई इंट्यूशन गलत होता है तो दैट इज गुड, राइट। तो वरना अगर वो नहीं होता साबित गलत, तो आप फ्यूचर में जाके आपके ही कंपनी को लॉस होता है। तो रिमूव आउट the ego part, to remove out the entire intuition and focus on creating experiments, focus on validating your hypothesis and being very rational, बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ना। आई थिंक दोज आर द की लर्निंग्स व्हिच आई लर्नड बिल्डिंग दिस कंपनी। जी, आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं या फिर अपना शुरू किया उन्होंने नया? अगेन, so don't get married to your idea or product, get married to a vision। अगर आपका एक विजन है तो उससे आप फिक्स रहिए। उसके लिए अगर आपको प्रोडक्ट भले ही 1000 बार चेंज करना क्यों ना पड़े, वो करना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट्स करें, खुद को अगर प्रूव कर सकते हैं तो रॉन्ग प्रूव कीजिए, राइट प्रूव कीजिए, जो भी हो। एक्सपेरिमेंट करिए जितना हो सके उतना, और स्लोली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। लीन स्टार्टर मेथोडोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आउट देयर, वो फॉलो कीजिए। एंड fundraise is a small part of the whole thing. Yes, it's very essential. अगर फंड ही नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल इफ पॉसिबल सारे बिजनेस मॉडल्स तो नहीं, लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको कस्टमर्स रेवेन्यू आ रहे हैं, तो यूज दैट टू फंड योर ऑपरेशन। इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपके पास हो उतना अच्छा। आज आपको पता नहीं चलेगा, बट 5 years डाउन द लाइन अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी बन गए, तब आपको पता चलेगा वो 1% की कीमत क्या होती। तो those are the things, early stage पे try to avoid dilution as less as possible and focus on the customer, focus on revenue, focus on a sustainable model। आपका मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि मेंटर, इंक्यूबेशन और एक्सीलरेटर जिसकी आपने बात करी, तो इसमें किन चीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत है किसी भी स्टार्टअप को इनिशियली? आई थिंक इंक्यूबेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अर्ली स्टेज स्टार्टअप को और आपको कहीं इंक्यूबेशन मिले तो उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मेंटर्स के साथ मोस्ट मेंटर्स अच्छे होते हैं, बट बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी एंड द अग्रीमेंट। अगर आप वो मेंटर को एज बोर्ड ऑफ एडवाइजर में ला रहे हो और अग्रीमेंट साइन कर रहे हो उनके साथ, तो बहुत ही केयरफुल रहिए। मेक श्योर कि एक प्रॉपर लॉयर से आप वो वेट कराए। तो ऑल्सो स्टैंडर्ड्स देखिए ऑनलाइन कितना परसेंटेज यूजुअली मिलता है फॉर इक्विटी मेंटर्स को। तो मेक श्योर कि हर एक आदमी के साथ एक्सेप्ट वीसी आप एक एनडीए बनाए, तो वो एनडीए में आईपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मेंशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई दूसरा आइडिया दे रहा हो तो वो आईपी ओन करे, राइट। It doesn't happen in most cases, but it's always better to be careful. And incubation and accelerators are great, especially nowadays for early stage startups. तो अगर आपको एक टॉप ब्रांड मिलता हो, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग we were a part of IIM Bangalore's Launchpad program. So that helped us a lot. Then Startup Bootcamp is one of the world's biggest accelerators. Techstars is one of the world's biggest accelerators. So ये सारे लोग क्रेडिबिलिटी एक क्रिएट करते हैं आपके स्टार्टअप के अराउंड। आपके कस्टमर्स कौन है, आपके पार्टनर्स कौन है, ये क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक यस, इट रियली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। का नेटवर्क बढ़ता है। तो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट। उदय जी, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट फाउंडर की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। सेम टू यू। टेक केयर। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।